मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी की सूरत हाल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज 31 अगस्त था और मुल्क भर में यौम एहतजाज मनाया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे और इसी तरह से अमरा को पेश की जाने वाली मरात और दीगर बेजा टैक्सेस जो हैं उनके इतलाक़ के ख़िलाफ़ आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की गई है। लेकिन इस हड़ताल के अलावा एक बहुत बड़ी और अहम ख़बर है जो कि आपके सामने रखनी है इस वीडियो में। पाकिस्तान की मुल्की मैशियत के हवाले से और इसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है और बड़ी ही अहम समाअत थी जिस पे आज एक फ़ैसला आया है। इस तमाम तरह की तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने समेटने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, आज 31 अगस्त था और मुल्क भर की मुख्तलिफ अवामी एक्शन कमेटीज़ की जानिब से, ताजरान की एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और आज शटर डाउन हड़ताल थी। 31 अगस्त को भरपूर तरीके से बिजली की कीमतों में इजाफे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और इसी तरह से बेजा जो टैक्सेस हैं उनके इतलाक़ के ख़िलाफ़ एक भरपूर तरीके से यौम एहतजाज मनाया गया है। तमाम तर पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, बिलखुसूस आज मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में जो है यौम एहतजाज मनाया गया और अपना भरपूर तरीके से शहरियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। खैर, ये एहतजाज एक तरफ, इस तमाम तर एहतजाज का जो अहम पहलू है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर का इलाका पुंछ, वहाँ पर 2 सितंबर के बाद किसी भी किस्म के हुकूमती वज़ीर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इसी तरह से लोग अब बिजली के खंभे यानी कि पोल्स उखाड़ने लगे और रियासत बुरी तरह से फेल हो चुकी है। आवाम को, रियासत के शहरियों को प्रोटेक्शन फ्राहम करने में और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फ्राहम करने में बुरी तरह से फेल हो चुकी है। तो इस वजह से लोग अब बिजली के पोल तक उखाड़ने लग गए हैं, यानी कि सूरत हाल कुछ यूँ है। बरकफ ये तो रही एहतजाज के मुतल्लिक़ ख़बर और जो कि बहुत अहम है और यकीनी तौर पर इसी तरह से जब अवामी बेदारी की तहरीकें उठती हैं तो फिर आवाम को शऊर आता है और जब आवाम के सर पे आती है तो डेफिनेटली आवाम रिएक्शन देती है और इस वक्त एक भरपूर रिएक्शन दिया जा रहा है। इस ख़बर के अलावा जो दूसरी आज की अहम और सबसे बड़ी इस वक्त की ख़बर है वो पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से है और डॉलर तो आज से तकरीबन एक हफ़्ता कबल ही जो तीसरी सेंचुरी थी वो क्रॉस कर गया था। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 300 रुपये से तजावुज़ कर गया था डॉलर। लेकिन आज जो डॉलर की कीमत है वो इस कदर बुलंद है कि हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, जो कि आज से तकरीबन 1 साल पहले डिफ़ॉल्ट हुआ था, उस डिफ़ॉल्ट मुल्क से भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ज़्यादा है। 305 रुपये का इस वक्त मुल्क में डॉलर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में 304 रुपये का है। इसी तरह से आज जो कारोबार था उसमें सख्त तरीन मंदी देखने को मिली और तारीख़ में शायद ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है मैशियत के एतबार से, चूँकि इस तरह से 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स का जो मंदी हुई है, 1242 पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई है 100 इंडेक्स में। आज कारोबार के आगाज़ से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में मंदी का रुझान देखने को आया और एक मौके पर इंडेक्स 1774 पॉइंट्स कम होकर 44,470 पर पहुंच गया और आज कारोबार में 3.5% से ज़ायद कमी देखी गई। ये पाकिस्तान की मैशियत के लिए कोई अच्छे ख़बरें नहीं हैं। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कि जिस तरह से दिन ब दिन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि कारोबार में, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में और फिर डॉलर की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, ये पाकिस्तान की मैशियत के लिए हरगिज़ भी अच्छी ख़बरें नहीं हैं। बल्कि रुपये की बेकदरी का सिलसिला भी जारी है। डॉलर मज़ीद महंगा हो गया है और इस वक्त अगस्त में मीटर बैंक डॉलर 18 रुपये 90 पैसे महंगा हुआ है और इस वक्त जो मजमूई तौर पर कीमत है डॉलर की वो 305 रुपये है। बिजली की ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने रिलीफ देने की कोशिश की है, जो कि एक लॉलीपॉप के मुतरादिफ है। 400 से कम जो सार्फिन हैं बिजली के यूनिट इस्तेमाल करने वाले, उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ये टेक्निकली एक ऐसा ऐलान है, एक ऐसा खोखला ऐलान है कि आवाम को ये महज लॉलीपॉप पहुंचाने के मुतरादिफ है। बल्कि पंजाब में होने वाले इंतखाबात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी और उस समाअत पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट दी वो बड़ी माने खेज़ है। अब जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल हरकत पे आ गए हैं और आज तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हमारी जो आइन अपना रास्ता ख़ुद बनाएगा और इसी तरह से कुछ
रिमार्क्स दिए जो आपके सामने रखते हैं। अदालत में वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने कहा कि मैंने केस में इजाफी ग्राउंड्स तैयार किए हैं। सबसे अहम सवाल इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। अब ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील खारिज आइन किसी की जागीर नहीं है कि वो जिसे चाहे अपनी मर्ज़ी से रीराइट करे, जब चाहे एक ऐसी अनइलेक्टेड काबीना जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनली रोल ही नहीं है सवाए इंतखाबात करवाने के, सवाए इंतखाबात को मुनक्किद करवाने के अलावा एक ऐसी काबीना जिसका कोई रोल ही नहीं है, उससे तरमीम की करवाई जा रही हैं। और अब तो नादरा का चेयरमैन भी जो है वो एक फ़ौजी अफसर हो सकता है। इतनी मुतनाज़ा नौयत की ये कावानीन साज़ी इस वक्त जारी है। मुल्क में पार्लियामेंट और जो कौमी असम्बली है वो अभी है ही नहीं, और उसके ना होने पे जिसका मतलब एक ऐसा इदारा जिसकी कानून साजी जिसका काम है, जिसका फ़राइज़ है, वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसकी एग्जिस्टेंस ना होने के वक्त पर भी कानून साजी जारी है। काबीना से जो है वो कावानीन बनवा कर अब सदर को अरसाल किए जा रहे हैं। इस तरह की कुछ सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात कराने का महज इख्तियार नहीं, ये आइनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में सूबाई पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत जारी है। और इस समाअत में जो है वो आज के रिमार्क्स जो थे उनमें वाज़ह तौर पर ये निशानदेही और हुक्मनामा एक तरह से ज़ाहिर है अदालत की जजमेंट्स होती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो रिमार्क्स होते हैं, वो हुक्मनामे का दर्जा रखते हैं। और अदालत उज़्मा इस वक्त हरकत में आई हुई है। अब देखना ये है कि क्या जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने उनके वो किए गए तमाम तर फैसले जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ, और जब अदालत उज़्मा के किसी फैसले पर अमल दरामद ना हो तो ज़ाहिर है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। तो अब देखना ये है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते तौहीन अदालत की कार्रवाई करते जाएंगे, चूँकि पंजाब इलेक्शन केस बड़ा अहम है और ये एक अरसे से चल रहा है। और इसी केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला दिया गया था कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर करवाए जाएँ, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। अब खैर आम इंतखाबात का मामला है, लेकिन देखना यह है कि इस मुद्दे पे क्या जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल कोई एक्शन लेंगे, ये तो खैर आइंदा आने वाला वक्त साबित करेगा। बल्कि ये हैं कुछ अहम तीन अपडेट्स जो कि आपके सामने रखी हैं। इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।